रामलीला होती थी और उस रामलीला में एक बार रावण को बुखार आ गया और अब उसको रावण को जब बुखार आया तो अब उसको सोचा कि किसको रावण बनाएं, तो रावण को हमारे जैसे दुबले पतले आदमी को तो बना नहीं सकते। अब ढूंढने लगे रावण किसको बनाना है। एक वहाँ पर कोई हलवाई अपना मिठाई भी बनाता था और थोड़ा सा शरीर उसका ठीक था। उसको कहा भाई साहब थोड़ा सा आज हमारा काम कर दोगे? बोले आप जो पैसा मांगोगे हम दे देंगे। बड़ा प्रसिद्ध था गंगू हलवाई करके। उसको उठा करके ले आए ज़बरदस्ती। बोले आज आपको थोड़ा सा आपको कपड़े पहना देंगे। बोले करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो मंदिर में रामलीला हो रही है और तुम वहाँ जाकर थोड़ा खड़े हो जाना, हम तुमको कपड़े वपड़े पहना देंगे, तुम जरा सा अच्छे लगोगे, रावण असली रावण लगोगे। बोले ठीक है। फिर होगा क्या? बोले होगा कुछ नहीं, हनुमान जी थोड़ा सा आएंगे और हनुमान जी थोड़ा सा कुछ बोलेंगे और तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम कह देना मैं लंका का राजा रावण हूँ। बोले ठीक है। अब हनुमान जी आए। बोले अब हनुमान जी बड़े ऊपर से कूदते हैं बड़ी जोर से। वहाँ तो हनुमान जी तो ऐसे किसी जवान लड़के को बनाया जाता है जो खूब ताकतवर हो। हनुमान जी जैसे आके कूदे वहाँ, तो हलवाई तो बेचारा कोई उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, वो तो डरपोक आदमी। लेकिन उसने हनुमान जी ने कहा बता तू कौन है? उसने कहा मैं लंका का राजा रावण हूँ। धीरे से कहा। लोगों ने कहा जोर से बोल, जोर से। पीछे वाले वो कहते हैं जोर से बोल मैं लंका का। उसने कहा मैं लंका का। दूसरी बार बोला मैं लंका का राजा रावण का। अच्छा। फिर उसने हनुमान जी ने फिर गदा डाली, मैं तुझे मार डालूंगा, बता तू कौन है? अब जब जोर से कहा उसने कहा भैया मुझे मत छोड़ दे, मैं तो गंगू हलवाई हूँ, मैं रावण सावण नहीं हूँ। ये होता है असली बात। अब एक हमारे हम रावण, किसी ने रावण बनाया। अब वो रावण लीला वाले क्या करते हैं, रामलीला में रावण को पैसे, कितने पैसे? बोले 100 रुपया मिलेगा, तुम रावण बन जाना, तुमको मरना है। बोले ठीक है। मरने के $100 देने हैं। अब वो बेचारा, लेकिन जब रामलीला हो गई, रावण मर गया, जल गया, तो फिर किसी ने 100 रुपये दिए नहीं उसके। वो बेचारा मांगता रहा वो रामलीला वाले से, भैया वो 100 रुपया, चलो 100 रुपया दे रहा है। का 100 रुपया क्या किया तूने वहाँ? बेचारा बड़ा परेशान। कोई बात नहीं। अगली साल फिर जरूरत पड़ी उनको रावण मारने के लिए, फिर उसी को पकड़ लिया। उसी को पकड़ा उसने। विभीषण आया। विभीषण बोला कि प्रभु इनकी नाभि में एक बाण मारो और नाभि में इसके अमृत है तब ये मरेगा। अब वो अमृत वाला नाभि में बाण मार दिया, फिर भी रावण नहीं मरता। उसने कहा मर जा। वो पीछे से कहते मर जा। वो कहता है $100 पिछले साल का, 100 इस साल का। राम जी से बोलो $200 बाण में रख के मारे तब मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। और क्या। तो अब देखो ये तो हमने थोड़ी सी, चलो आपको थोड़ा हंसना भी चाहिए। हमारे यहाँ एक हैप्पी जी, वो जो यहाँ बोलते हैं, बड़ा अच्छा उनकी आवाज़ है। और वो एक हंसने के लिए हमारे यहाँ एक, आपने देखा होगा कई बार दिल्ली में तो हम लोग देखते रहे, कई बार पार्कों में लोग हंसते हैं, आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं। और उसमें एक जो हंसी होती है वो उसको रावण हंसी बोलते हैं, उसको अट्टहास बोलते हैं। अट्टहास। आप एक बार हंस के दिखाओ जरा। हाँ ऐसे नहीं, कोई हंसो जोर से। हैप्पी आएंगे वही हंसेंगे। हाँ हाँ। तो उसमें देखो कि आप अगर विचार करो, मैं कई बार सोचता हूँ कि हनुमान जी में इतनी शक्ति क्यों है। तो आप अगर देखिए, आप यहाँ पर रविवार को योगा क्लास भी होती है। कई बार हम लोग में पिछले साल हम योगा शिविर लगाते रहे, कई जगह योगा मेडिटेशन कैंप। हमने थोड़ा पिकनिक में भी हमने योग की कुछ आपको एक्सरसाइज बताई थी। तो मैंने बंदर से मैंने देखा कि बंदर इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं और हनुमान जी इतने ताकतवर क्यों होते हैं। तो आपको मालूम है हनुमान जी वो एक प्राणायाम करते हैं, और वो प्राणायाम जैसे आप कपालभाति करते हैं ना। आपने कभी बंदर को, आपने तो सबने बंदर देखा ही है, जब कहाँ बंदर देखो ऐसे करेगा। अब देखो आप जरा ऐसे खो खो करोगे तो आपके अंदर से नाभि से जो प्राण निकलता है, कई बार हम लोगों को ब्लड प्रेशर
कई बार हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम देखें कि इस अवसर पर रावण की जैसी हंसी, तो रावण जो हंसी हंसता है तो उसमें बहुत बड़ा प्राणायाम होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो शंख बजाते हैं। एक महात्मा ने, मैं काशी में था, मुझे बुखार आ गया, आज से कोई 30 साल पुरानी बात, थोड़ा फीवर हो गया। और उनके एक वहाँ पर कोई एक पेट्रोल पंप था, एक हमारे उनके घर में मैं कभी कथा करने जाता था, प्रवचन करने। वो आए वहाँ से और बोले कि स्वामी जी मैंने सुना है आपको फीवर हो गया। हमने कहा हाँ। बोले आपके पास, बोले मैं शंख लेके आया हूँ। मैंने कहा शंख से क्या होगा? बोले इस शंख से फ्लू के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। अब देखो, जो फ्लू के जो जर्म्स होते हैं वो शंख से मर जाते हैं। और बोले मैं शंख बजाता हूँ। फिर उसने शंख बजाया, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं वो उतनी जो घनघोर होती है वो सहन नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं जर्म्स, जितने भी जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन के जो परमाणु होते हैं। तो फिर तब से मुझे समझ में आया सचमुच शंख बजाने की कितनी महिमा है। तो आप लोग, हम लोग तो खुद यहाँ पर, हमारे यहाँ शंख रखा रहता है, कोई लोग बजाते ही नहीं। शंख बजाना चाहिए, हम लोग बजाते हैं, बजाना चाहिए। कई बार आप देखते हैं तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, जो अभ्यास हैं हमारे सनातन धर्म में जो बनाए गए हैं, कि आपके जो लंग्स हैं इतने मजबूत होते हैं, शंख बजाने से फेफड़े इतने मजबूत होते हैं। कभी अगर रोज अगर 7 बार शंख बजाओ तो कभी भी आपको हार्ट अटैक तो भूल जाओ, मतलब ही नहीं है। और ये जो जितने जो इन्फेक्शन होते हैं, जो फ्लू वगैरह होते हैं, ये कभी नहीं हो सकते। तो हम तो कहेंगे कि आप अपने घर में एक बढ़िया सा शंख ला के रखो और उसको रोज बजाओ। और वो बंदर वाली जो कपाल भाती है वो करें, और रावण वाली हंसी। हम लोग तो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आप सत्संग में आए, कम से कम कई बार होते हैं सत्संग में नहीं आए, क्या करें, बुखार आ गया था। तो मैं नहीं कहता, बुखार किसी को भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार करें अपने आप को और भगवान का नाम भी लें। आ रहे दो अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन मेरा, सीता राम जपे बिन मेरा सारा जीवन बीता। सीता राम जपे बिन मेरा सारा जीवन बीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। सीता राम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का राम है, 2 अक्षर की सीता। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। जगमग जगमग हो जाता मन का हर कोना सारा। जगमग जगमग हो जाता मन का ये सारा कोना। जगमग हो जाता मन का कोना कोना सारा। जगमग हो जाता है मन का कोना कोना सारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। जगमग हो जाता है मन का कोना कोना सारा। जगमग हो जाता है मन का कोना कोना सारा। राम नाम के जाप बिना सब मन, राम नाम के जाप बिना सबका मन है रीता। राम नाम के जाप बिना सबका मन है रीता। 2 अक्षर के राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर के राम है, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर
अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर के नाम ने सबके संकट काटे। 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 सीता माता ने घर घर में सुख ही सुख हैं बांटे। सीता माता ने घर घर में सुख ही सुख हैं बांटे। 2 अक्षर के नाम ने सबके संकट काटे। 2 अक्षर के नाम ने सबके संकट काटे। सीता माता ने घर घर में सुख ही सुख हैं बांटे। सीता माता ने घर घर में सुख ही सुख है बांटे। सबसे पावन इस धरती पर राम नाम की गीता। सबसे पावन इस धरती पर राम नाम की गीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। सीता राम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। 2 अक्षर का नाम राम का, 2 अक्षर की सीता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए, ये हम आपको इस विजयदशमी के पर्व पर सुंदर एक बहुत अच्छी बात महात्माओं की कहें। महात्मा कबीर से किसी ने पूछा, जब वो कबीर मरने लगे, कि बाबा जी अब आप जा रहे हो, कोई बढ़िया बात बता के जाओ। आप जा तो रहे हैं, कोई अच्छी बात हम लोगों के लिए कुछ कह के जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। बोले मैं जा रहा हूँ ढोल बजाकर कह रहा हूँ। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। बोले तुम्हारी जो सांस, एक सांस भी भगवान के नाम के बिना यदि खाली जा रही है तो समझ लीजिए कि आप कंगाल हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या नहीं हो जाएगा। इसलिए सांस सांस पर राम कहे, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो जितना ये इतने महापुरुषों की वाणी है, यदि हमारे जीवन में हम लोग बहुत जॉब के लिए ढूंढने चले जाएंगे, इसके ऊपर जाकर उसके लिए कितनी ही सिफारिश करने चले जाएंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागे फिरेंगे, लेकिन अपने घर में बैठकर भगवान का नाम हम नहीं ले सकते। दुनिया की चापलूसी करते फिरेंगे, लेकिन अगर एक जगह हम लोग थोड़ा सा एकाग्र हो जाएं, लेकिन हमें विश्वास भी तो नहीं है, भरोसा भी तो नहीं है कि उसमें होगा क्या। राम राम जपने से क्या हो जाएगा, इससे कुछ होने वाला है क्या। लेकिन ये तो इसे करके देखना पड़ेगा, अनुभव करके देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे भगवान शंकर ने तो अपना बताया पार्वती को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो और देखो, जहाँ तक हम लोग अपनों को अपना मानते हैं, एक बार एक राजा ने एक हिरन का शिकार किया। तो हिरन इतनी तेज दौड़ता है, कई बार घोड़े को हिरन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, शेर के हाथ भी हिरन नहीं आता। किसी ने मुझे बताया कि 300 किलोमीटर तक स्पीड होती है 1 घंटे में शेर की। लेकिन हिरन इतनी तेज दौड़ता नहीं है। पर हाँ, हिरन दौड़ता तो 500 किलोमीटर की स्पीड से है, लेकिन शेर लगातार 8 घंटे 9 घंटे दौड़ सकता है, कंटिन्यूअस दौड़ सकता है। लेकिन हिरन थोड़ी देर में ही उसका दिल धड़कने लगता है, लेकिन छलांग इतनी लंबी लगाता है वो पूरी नदी को भी पार कर जाए। पर वो उसमें होता क्या है, हिरन की एक विशेषता है कि हिरन दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते शेर उसके पीछे लगा है,
या